ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा आज हम +2 फिजिक्स के अंदर हैं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, सबसे पहले फटाक से 3 काम करिएगा। शेयर करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो और लाइक करो। आप देखो बेटा, बहुत अच्छा टाइटल है, 1 मार्क्स में 3 बार रिपीट हुआ है। प्रूफ है, थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे और उसके बाद हो जाएगा। प्रूव करना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उसकी चार्ज डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और अगर आप में से कोई भी मुझसे पूछना चाहे कि कैसा होगा, तो यहाँ बैठने वाले हर किसी को पता है बेटा, ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मैग्नीट्यूड ग्रेटर विल बी द चार्ज डेंसिटी, और वाइस वर्सा। जितना चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। देखिएगा 3 स्टेप्स चलेंगे, काम हो जाएगा। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लास्ट वीडियो में भी बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द एंटायर सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। बच्चा हिडन है फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहीं आ गया, इंटीग्रेशन कर दिया हिडन डायरेक्ट, क्योंकि ये डेरिवेशन नहीं था तो ई आ गया, और जब डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट एरिया आ गया ई ए। तो इसका मतलब फाई ई इज इक्वल टू ई ए हो गया। उसके बाद हम ना गॉस थ्योरम याद करते हैं। तो गॉस ने बोला द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ गिवन सरफेस ऑलवेज बी 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज, यानी कि फाई ई गॉस के अकॉर्डिंग होता है Q/ε0। आप कंपेयर कर दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। बच्चा लेफ्ट साइड बराबर होगी, राइट साइड को बराबर करो। तो राइट साइड बराबर करेंगे तो देखो ई ए इज इक्वल टू Q/ε0। अब रुक जाओ, अब आप लोगों को पता है कि Q इज इक्वल टू सिग्मा ए होता है। दोबारा से देखिएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ए। बच्चा सिग्मा इज द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ए चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A होता है। तो Q किसके बराबर होगा? Q होगा सिग्मा, हमारे पास सिग्मा इंटू ए के बराबर, यही लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो ये जहाँ Q आया है इसकी जगह पर वैल्यू रख दो। तो ई ए इज इक्वल टू सिग्मा A/ε0। देखो बेटा, ए से ए कैंसिल कर दिया तो ई इज इक्वल टू सिग्मा/ε0 आया। आपको भी पता है ε0 कॉन्स्टेंट है। आपको क्या करना है, इज इक्वल टू और कांस्टेंट को हटा दो। तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट को हटा दूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग जाएगा। हेंस ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद सिग्मा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। बहुत अच्छा है गाइस। उसके बाद आगे का टाइटल वेरी वेरी नाइस, 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कह रहा है बिहेवियर ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब भी डाई इलेक्ट्रिक की बात आती है तो द मटेरियल पोलर एंड नॉन पोलर कंबाइंडली कॉन्स्टिट्यूट एंड बिहेव्स लाइक ए डाई इलेक्ट्रिक। और वैसे आपने क्लास में सुना होगा टीचर को बोलते हुए, डाई इलेक्ट्रिक आर दोज मटेरियल which pass the effect of current through them without their own involvement। डाई इलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को तो पास कर देते हैं बट अपने आप को प्रभावित नहीं करते। गाइज डाई इलेक्ट्रिक का बिहेवियर समझ में आने से पहले आप ये 2 चीज़ें देखिएगा, वन इज़ द पोलर एंड अनदर इज़ द नॉन पोलर। गाइज पोलर आर दो सब्सटेंसेस in which center of positive and negative charge are not coincide। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं पोलर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर 2 पोल होते हैं। तीसरा आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पोलर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़े से गैप से सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, HCl, दीज आर बिहेव्स एज ए पोलर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह से बिहेव करते हैं। अब पता है क्या, सीधा सीधा सा करना है। पोलर का इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में क्या होगा, पोलर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गाइस एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है। ये बहुत सारे पोलर थे, देख रहे हैं आप, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है, ये सब पोलर है। और नीचे लिखा हुआ है पोलर इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट है तो पोलर ऐसे रहेंगे।
बेटा ये जो पोलर है ना, दो मेटल की प्लेट लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, दैट मीन्स पॉजिटिव यहाँ लगा दिया, नेगेटिव यहाँ लगा दिया और इन्हीं के ऊपर लगाया था लाइक है जैसे, तो क्या हुआ, ये सब अचानक से ऐसे अरेंज हो गए और इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट दैट मीन्स द अरेंजमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज अलाइनमेंट। तो बच्चा ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये जो रेंडमली थे ना ये सारे सारे सीधे सीधे हो गए। हुआ कैसे, वो देखो, पॉजिटिव की साइड में सारे पार्टिकल्स के नेगेटिव आ गए और नेगेटिव की साइड में सारे पार्टिकल्स के पॉजिटिव आ गए। तो अब हम क्या बोलेंगे, हिंदी में सुनो पहले फिर लैंग्वेज में देंगे। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर रिमेन्स पोलर, दे randomly arranged and their dipole moment is zero। बच्चा रैंडम डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट जीरो, कैंसिल हो गया, इधर उधर इधर उधर कैंसिल। कंक्लूजन याद रखिएगा, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर शो जीरो डाइपोल मोमेंट, ये रिजल्ट आ गया। और बच्चा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड आर अप्लाइड देन पोलर शो द ट्रू वैल्यू ऑफ द डाइपोल मोमेंट, उस वक्त इनके अंदर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आई है। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे पोलर पर क्या होगा तो आप बता देंगे सर पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में पोलर ही रहेंगे बट इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। पोलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए गए हैं देन दे विल स्टार्ट टू अलाइन, वो सारे एक मैनर में अरेंज हो जाएंगे और डाइपोल मोमेंट की ट्रू वैल्यू आएगी। ओके, वापस आइए बेटा। नॉन पोलर ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर पर कोइंसाइड कर जाता है, दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ होंगे, नेट जीरो, दैट इज कॉल्ड एज नॉन पोलर। कह रहे बच्चा नॉन पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में क्या होगा, तो गाइज इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस है तो नॉन पोलर है, यानी कि नॉन पोलर रिमेन्स नॉन पोलर इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे क्रिटिकल बात, जब नॉन पोलर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, तो देखो ये क्या हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होने लगे। इसका मतलब व्हेन नॉन पोलर put in the presence of electric field then they will start to change as the polar। बेटा ध्यान रखो, पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंट में जीरो डाइपोल मोमेंट शो करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे। नॉन पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंट में नॉन पोलर है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो नॉन पोलर के अंदर चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि नॉन पोलर विल स्टार्ट टू बिहेव एज द पोलर, नॉन पोलर पोलर की तरह से बिहेव करने लग जाएंगे। दिस इज द अफेक्ट। अब बताइए आपको मेरी बात समझ में आई क्या? एक तो ये 1 मार्क्स का दिया है, एक 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल दिया है। गाइज कभी कभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको पोलराइजेशन पर लेकर के चलेंगे। एबिलिटी टू पोलराइज्ड गेट कॉल्ड एज पोलराइजेशन, दैट मीन्स कोई पार्टिकल्स कितनी तेजी से पोलराइज्ड होता है वो उसकी पोलराइजेशन कहलाती है। तो अब एक बार फिर से लास्ट में देख लीजिएगा, पोलर थे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, रेंडमली ओरिएंटेड है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। पोलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ट्रू अलाइनमेंट हो गया है, नेट डाइपोल मोमेंट पक्का शो करेंगे। नॉन पोलर है, ऐसे ही नॉन पोलर रहेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो नॉन पोलर वुड स्टार्ट टू चेंज इन द पोलर, नॉन पोलर पोलर में बदलना शुरू हो जाएंगे। आपको डायग्राम बनाने चारों और 4 ही पॉइंट लिखने हैं। बेटा एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।